राम राम। मैंने कल आपको महान पराक्रमी भगवान के अवतार परशुराम अवतार के बारे में प्रारंभिक परिचय दिया था कि इतना सामर्थ्यवान प्रतापी अवतार था कि उनकी जिस पर दृष्टि पड़ जाती थी लोग कांप जाते थे। और हालात ये थी, जिनके हाथ में सत्ता की चाबी थी वे भी पितु समेत कही निज निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। भगवान परशुराम का जब प्राकट्य होता है श्री राम जी के विवाह में, तो एकदम अपने पिता का नाम ले लेकर के वही लोग जो अहंकार में डूबे हुए थे दंडवत प्रणाम करने लगे। अब ये बात तो सही है कि वो महापराक्रमी थे, नारायण के अवतार थे, 24 अवतारों में से प्रसिद्ध अवतार थे। लेकिन हमारी वर्तमान व्यवस्था में हम लोगों ने अवतारों को जाति तक सीमित करना प्रारंभ कर दिया और उनकी भी जाति ढूंढने लग गए। कोई कहता है ब्राह्मण थे, कोई कहता है क्षत्रिय थे, कोई कहता है लकड़हारे थे, कोई कहता है हमारे खातियों में से कोई थे। वास्तविकता क्या है? हम ये जाने कर्मना ऋषि की संतान होने से ब्राह्मण थे और जन्मना क्षत्रिय कुल में चंद्रवंश के अंदर प्रकट होने से क्षत्रिय थे। क्षात्र धर्म और ब्राह्मण धर्म का सम्मिश्रण उनमें था। अग्रश चतुरो वेदा स सरंधनु पृष्ठत। वेद हाथ में थे तो धनुष बाण साथ में थे, फरसा साथ में था। और यही शक्ति का हनुमान जी का स्वरूप है। वंश परंपरा को आज मैं बताऊंगा ताकि हमारे बीच इस भ्रम का निवारण हो सके। श्रीमद् भागवत प्रमाणित उष्ठित ग्रंथ है जिसमें शुरू में ज्ञान स्कंद की चर्चा आती है, 3 स्कंद तक है। उसके बाद वैराग्य स्कंद की चर्चाएं चलती है, जहां ध्रुव छोड़कर चले जाते हैं, प्रहलाद छोड़कर चले जाते हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम सनेही, जाके प्रियन राम वैदेही। और 9वां स्कंद जब आता है तब वो कहते हैं सुनो, मैंने सब अवतारों की कथा सुना दी, अब मैं तुम्हें वंश परंपरा की कथा सुनाता हूँ। मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्यन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र गतानि च। राजा परीक्षित पूछते हैं ये भगवान, आपने 8वें स्कंद तक सभी मनवंतरों की कथा सुना दी। अत्यंत शक्तिशाली भगवान के 24 अवतारों की कथा सुना दी। अवतारा वे असंख्या, उनमें से आपने बता दिया कि शरद सरंदन शरद कुमार कौन है, नारद अवतार कौन सा है, राम अवतार कौन सा है, परशुराम अवतार कौन सा है, सब अवतारों की आपने बता दी। अब महाराज, मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ वंशों की चर्चा सुनना चाहता हूं जिनमें ये भगवत तत्व प्रकाशित हुआ। श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतेरपि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुनो परीक्षित, अगर मैं 100 साल तक गाऊं तो भी इन प्रतापी वंशों की गाथा नहीं गा सकता। सुनो परीक्षित, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है क्षत्रिय कुल का। सूर्य वंश में ये परंपरा नारायण से होकर ब्रह्मा जी महाराज से होकर चलती हुई सगर, दिलीप, इक्ष्वाकु, मानधाता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिता दशरथ राम जी महाराज, ये परंपरा चली आ रही है और आज भी उस परंपरा के लोग हैं। और इसी प्रकार चंद्रवंश में भगवान जगन नारायण से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा से अत्रि प्रगटे, अत्रि से चंद्रदेव का प्राकट्य हुआ, जिनको वंश के अधिष्ठाता चंद्रवंश माना गया। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई, बुध से पुररवा की उत्पत्ति हुई, पुररवा ने
अंगीकार कर अग्नि को अपना बेटा बनाया। पुनर्वा के बाद इस वंश परंपरा में आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय आदि का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके बाद जिन्होंने भगवती गंगा का पान कर लिया था वे बहुत प्रतापी सम्राट जनहू पैदा हुए, जिनके नाम पर गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। उसके बाद इसमें अजक हुए, अजक के पुत्र कुश हुए, कुश के पुत्र कुशाम्बु हुए, वसु हुए, कुशनाभ हुए और कुशाम्बु के यहाँ गाधी प्रकट हुए। गाधी कन्या सत्यवती थी, उसका प्राकट्य हुआ। उसके पश्चात ऋचिक और सत्यवती का विवाह हुआ और ऋचिक के यहाँ जमदग्नि भगवान का अवतार हुआ और उसके साथ ही जमदग्नि ऋषि हुए, जिनका विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। और रेणुका के घर में वसुमान आदि अनेक पुत्र हुए और उन्हीं के घर में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात भगवान परशुराम ऋषि परंपरा में जमदग्नि ऋषि की संतान होने से ब्राह्मण शिरोमणि हुए और चंद्रवंश की परंपरा में जमदग्नि और रेणुका के घर में प्रकट होने से क्षात्र धर्म से प्रकट हुए। इस प्रकार कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जातिवादी बातें नहीं होनी चाहिए। सभी के पूज्य हैं भगवान परशुराम। उन्होंने जितना आशीर्वाद ब्राह्मणों को दिया उतना ही क्षत्रिय वंश को भी दिया है। वरना भगवान राम के विवाह में कितना रक्तपात होता सब यदि परशुराम जी महाराज नहीं आते। और ये परशुराम जी का ही प्रताप था कि सानंद भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ, जो ये बताता है कि भगवान परशुराम रामाश्रयी थे, गौ के परम भक्त थे। आज मैं उसी चीज को आपको बताता हूं कि सुनो, भगवान परशुराम के समय क्यों क्षत्रिय विलुप्त हुए, इसका प्रश्न जब परीक्षित ने किया तो उसको क्या उत्तर मिला। किं तदहमो भगवतो राजेन्द्रजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणाम अवेक्ष्णसे। उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि उन्हें उन क्षत्रिय कुलों का संहार करना पड़ा। तब सुखदेव जी ने प्रसन्न मन से कहा, हे नाम अधिपति अर्जुन क्षत्रिय सब, भगवान का एक साक्षात शक्ति का पुंज है, यही वंश का अधिपति अर्जुन था। और उस अर्जुन के ऐसे वरदान प्राप्त थे कि उसने दत्तात्रेय जी महाराज को प्रसन्न करके ये वर ले लिया कि कोई भी मुझे शत्रु युद्ध में परास्त नहीं करे। और उसकी 1000 बाहें हो गई। 1000 बाहें का मतलब समझते हो, हम मजाक में कहते हैं तेरे क्या 1000 बाहें हैं, इसका मतलब उसके जैसे 1000 लोग उसके साथ खड़े हो गए, ये मान लीजिए। मन में शंका मत लाइए। अब ये जब वरदान मिल गया तो वह तो अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति, शारीरिक बल, ये सब प्राप्त करके योगेश्वर मानने लग गया अपने आप। और उसमें ऐश्वर्य भी इतना था कि वो छोटी से छोटा रूप सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लेता तो स्थूल से स्थूल विराट रूप भी धारण कर लेता। एक बार की बात है, उसने नदी का रास्ता रोक लिया स्नान करते हुए, इतना पराक्रमी था। इतना ही नहीं, एक बार तो उसने रावण को जाकर पकड़ लिया और बंदर के समान खेद कर लिया। ग्रहितो लीलया स्त्रीणाम समक्षम कृत किल विषय, उसको पकड़ लाया और बांध के रख दिया। तब पुलस्त्य मुनि ने बड़ी प्रार्थना करके सुनाया। इतना पराक्रमी शस्त्रार्जुन था। अब ये पराक्रमी शस्त्रार्जुन समय खराब आया, ताकत का अहंकार हो गया। और हम सब जानते हैं कि गर्भ गोविंद ही बावत नाई, गर्भ गोविंद ही बावत नाई, कैसी करी हिरणा कश्यप सु
प्रगट हो छिन्न माई गर्भ गोविंद ही भावत नाय। उसका तो बिरधी गर्भनाशी है भगवान का, उसे गर्व पसंद नहीं होता। और ये तो पता नहीं गर्व के मद में क्या हुआ। तस्मै शय नरदेवाय मुनिरहरण माहरत। भगवान जमदग्नि के आश्रम पर गया और अपने धन के बल पर, अपने मद के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर मुनि ने बहुत उसका स्वागत किया। उसके बावजूद उनके घर पर जो कामधेनु नाम की मेरी गैया मैया थी, उस गैया मैया का हरण कर लिया। मात्र इस बात से कि मुनि ने बताया कि मेरे सारे ऐश्वर्य का साधन मेरी गौ माता है। कितनी बड़ी बात बताई जमदग्नि ने। इसलिए जो परशुराम जी को मानते हैं उस हर घर में गैया मैया होनी चाहिए। जमदग्नि ऋषि ने बताया कि सुनो, मेरे घर में कामधेनु गैया है, इसलिए कोई कमी ही नहीं है। मेरा ऐश्वर्य इसी के कारण बढ़ा हुआ है। अब जितना भी स्वागत सत्कार हुआ उसको तो वो राजा भूल गया और भूल के कहता है कि मुझे तो आपकी ये गाय दे दो, क्योंकि मैं सर्वदेव मयो नृप। सारे देवों का आधार कहाँ है? राजा में सारे देव बसन करते हैं, रहते हैं। जमदग्नि ने बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन जब जमदग्नि ने मना कर दिया तो उसने क्या किया सब? उसने अपने सैनिकों से कहा, सेवकों से कहा कि इनकी गाय छीन लो। अब बताओ, परशुराम जी को पता लगेगा तो क्या करेंगे? फिर बैठे रहेंगे क्या? गाय छीन लो। मां जाना नहीं चाहती थी। तेज माहिष्मतिम निन्युम सवत्साम कृदंतिम बलात्। वो सवत्सा जगत जननी गौ माता बहुत चिल्ला रही थी, डकार रही थी। उसके बावजूद उन्होंने घमंड पूर्वक उस गौ माता का हरण कर लिया। बहुत रोका तो भी नहीं रुके। अब जब भगवान परशुराम जी आए और आते ही उनकी माता ने कहा, पिता ने कहा, सब विलाप कर रहे थे, अरे परशु, अरे राम, अरे राम, देखो तो हमारी कामधेनु का कोई आतताई राजा घमंड के बल पर हरण करके ले गया। इतने में तो भगवान परशुराम जो गो भक्त भ्रोर महाराय परशुम सदूणम चर्मकार मुखम अन्वधावत दुर्दर्शो मृगेंद्र इव यूथपम। गजब सिंहनाद करी महावीर भगवान परशुराम ने और सबसे पहले अपना कठिन काल दंड फरसा उठाया और फरसा उठाकर रुके नहीं, तरकस डाली, ढाल डाली और अपने कठिन धनुष को लेकर के उन आतताइयों को दंड देने के लिए चल पड़े। और ऐसा लग रहा था कि आज किसी से नहीं दबने वाला महान महान सिंह हाथियों के झुंड में निर्भय विचरण करने जा रहा है। और जब वो चले तो उनके कदमों की धाक ऐसी थी कि धरती कांप रही थी। और जिस समय वो सहस्त्रार्जुन की नगरी में प्रवेश किए, तमा पतंतम भृगुवर्य योजसा धनुर्धरम बाण परस्पयायुधम। जिस समय वो घुसे ना, अरे साहब, चर्म का कमर पे बांध रखा है, काला मृग चर्म धारण कर रखा है, जटाएं सूर्य के समान जटा अभिर्द्रवश्य पुरी विषण है। पूरी पुरी में उनकी जटा ऐसे लग रही थी मानो साक्षात धरती पर सूरज चल रहा हो। बगल में परशु कठिन रूप से धारण किए हुए और साथ में बाण धारण कर रखे। मैंने कहा था ना कल भी, दोनों तरफ से बाण चलाते थे भगवान। दोनों तरफ कमर में तरकस रहता था, दोनों तरफ से बाण चला रहे थे। और इनको देखते ही राजा ने एकदम अपनी अक्षरोहिणी सेना भेज दी, जाओ इस ब्राह्मण को, इस ऋषि की संतान को परास्त कर दो। ये जो आया इसे दंड दो। सेना कैसे चली? शास्त्र कहते हैं गदा धारण किया, खड़ग धारण की, बाण धारण किया, रिष्टि धारण की, शतग्नि धारण की, शक्ति धारण की, अनेक आयुध धारण किए। कोई हाथियों पर चला, कोई घोड़े पर चला। अक्षोहिणी सप्तदशाति भीषणा स्ताराम एको भगवान शोधयत। पदाती चले और जैसे ही वो पहुंचे उस अक्षोहिणी सेना का क्या हुआ?
ताराम एको भगवान सूदियत है, सारी सेना को बात ही बात में नष्ट कर दिया। और उसके बाद कौन रोके उस नारायण को, परशुराम को? यतो यतोषो प्रहरत परस्पदो, जो जो सामने आता गया मन की गति से वेग से उड़ने वाले मनोनिलजा परचक्र सूदने, मन की गति से वायु की गति से भगवान विचरण करने लगे और सबको काट पीट के धरती पर गिरा दिया। बड़े बड़े वीरों की सब बाहें टूट गई, कट गई, जांघें कट गई, कंधे कट गए और उनके धड़ जमीन पर गिरने लगे। अब तो वह अधिपति अर्जुन जो सहस्त्रार्जुन था 1000 बाहों वाला, बड़ा गुस्से में हुआ और बड़ा गुस्से में आकर निपातितम ये आपदद रुषा, अत्यंत क्रोध से लड़ने आ गया। उसने अपनी 1000 भुजाओं में से 500 भुजाओं पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी महाराज पर छोड़ दिया था। अर्जुन पंच सतेषु बाहुभी, 500 भुजाओं से बाण छोड़े, लेकिन महापराक्रमी भगवान राम, रामाय रामास्त्र, रामाय रामोस्त्र भृताम समग्रणी, भगवान राम, परशुराम का विरोध राम नाम से है। नाम ही भागवत में तो राम ही मिलता है ज्यादातर उनका। उनके सामने कौन टिकने वाले? उन्होंने अपने धनुष पर, पता है ना उनका धनुष, उन्होंने विष्णु भगवान का वो धनुष भगवान राम को विवाह अवसर पर दिया, क्योंकि उन्हें भविष्य पता था कि रावण के विरुद्ध ये धनुष काम आएगा। आज उन्होंने वो धनुष क्यों दिया था? इसलिए कि वो अब तक देखना चाह रहे थे कौन है जो भगवान शिव के धनुष पर चाप चढ़ा सकता है, कठिन कोदंड को उठा सके, वही उस धनुष का अधिकारी था। इसलिए महेंद्र पर्वत से आए थे, धमकाने नहीं आए थे। आज उन्होंने सारे के सारे उसके जितने भी थे न बाणों का एक ही बाण में नाश कर दिया। और उसके बाद वे पहाड़ उखाड़ कर, पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से परशुराम जी महाराज की तरफ दौड़ा। लेकिन परशुराम जी ने केवल अपनी तीखी धार वाले फरसे को उठाया और भुजान कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद राम है। भगवान राम ने क्या किया? अपने तीखी धार वाले फरसे को उठाया, उस फरसाधार नारायण ने, और बड़ी फुर्ती से जैसे कोई सांप विचरण कर रहा हो उस प्रकार उसकी भुजाओं को खट्टा कट काट दिया और उनकी चोटी बना दी पहाड़ की। और उसके बाद भी भगवान राम रुके नहीं। परशुराम जी बस जो गाय का हरण कर रहा था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब के सब भाग गए, उसके साथ वाले 10,000 लड़के थे। और उसके बाद सुनो परीक्षित भगवान ने क्या किया? अग्निहोत्री मुपार्वत्य शैवत्साम पर वीरहा समुपेत्या श्रवम पित्रे परिक्लिष्टाम समर्पित। अपने पिता के लिए उस सवत्सा गो माता कामधेनु को वापस छीन लिया और छीन करके जो माँ अत्यंत पीड़ित थी उनके पास रुकी हुई उस माँ को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। जरा विचार करो, कोई गाय का हरण करे तब तो उठना ही पड़ेगा। गाय का हरण करने के लिए अगर कोई उद्यत और उससे संग्राम करे, कोई युद्ध करे कोई, तो मान के चलो वो परशुराम तत्व को प्राप्त होता है। यही परशुराम तत्व का रहस्य जो मुझे आज आपको बताना था। आज की कथा इतनी ही करूंगा आपके साथ। कल फिर बताऊंगा मेरी वाल्मीकि रामायण क्या कहती है परशुराम जी के लिए, फिर बताऊंगा मेरी मानस क्या कहती है परशुराम जी के लिए, फिर बताऊंगा दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब क्या कहते हैं, फिर बताऊंगा मेरी विष्णु पुराण क्या कहती है। अरे सुनते जाओ परशुराम जी से। जमदग्नि ऋषि की संतान, माता रेणुका की संतान, परम पराक्रमी परशुराम हम सबके भगवान है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक जो गौरक्षा का भाव रखता है उसके आराध्य कौन है? भगवान परशुराम। ऐसे ही नहीं वध किया उन्होंने सहस्त्रार्जुन का। ऋषियाश्रम से कोई गाय चुरा कर ले जाए, अपहरण करके ले जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यही उसका रहस्य है। बोले परशुराम भगवान की
जय। बोले गोभक्त परशुराम भगवान की जय। बोले परम पराक्रमी परशुराम भगवान की जय। बोले दो बाण के धारी परशुराम भगवान की जय। बोले फरसाधारी परशुराम भगवान की जय। राम 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 राम।